Hey guys, this is Vasudevan Gaur from AIMS New Delhi, second year MBA student. And guys, इस वीडियो में let's discuss कि नीट को 3 महीने बचे हैं and what is the strategy to be followed in last 3 months to crack NEET with a great score. Guys, let's start. तो देखो ऐसी बात है, अभी तक अगर तुमने कुछ नहीं भी पढ़ा है, अभी तुम अगर स्टार्ट करते हो एंड अभी तुम कंसिस्टेंटली दिन में 10 घंटे पढ़ाई करोगे अच्छे तरीके से, तब भी तुम एग्जाम क्रैक कर सकते हो. एंड अगर तुमने 2 साल अच्छे से पढ़ाई करी है तो तुम अभी दिन में अगर 6 घंटे पढ़ोगे अच्छे तरीके से रेगुलरली फॉर 3 मंथ्स, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तुम बहुत आराम से एग्जाम क्रैक कर लोगे. ठीक है, तुम्हें करना क्या है बेसिकली, 3 महीने को 3 पार्ट से बांटना है, फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल. तो तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है? फेब्रवरी में तुम्हें क्या करना है? फेब्रवरी में तुम बेसिकली सारा रिवीजन करना है अच्छे तरीके से. तुमने अब तक जो पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ना है. अब बायोलॉजी में क्या करना है? बेसिकली बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को स्टार्ट से लेके एंड तक, पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक अच्छे से फिर से पढ़ना है. अभी तो तुमने कैसे पढ़ एनसीईआरटी पढ़ी हो, लेकिन अब कैसे पढ़नी है सुनो. एनसीईआरटी के हर एक लाइन को, हर एक डायग्राम को, हर एक टेबल को अच्छे से एनालाइज करना है, पढ़ना है. इतने अच्छे से करना है कि हर एक वर्ड एनसीईआरटी का तुम्हारे दिमाग में छप जाए कि हाँ इस लाइन में ये लिखा था, इस लाइन में ये लिखा था. तुम्हें करना क्या इसके लिए? बेसिकली हर एक लाइन पढ़नी है. और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि हर एक लाइन पढ़ो, हर लाइन से अपना क्वेश्चन बनाओ एनसीईआरटी का कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकते हैं मुझसे. हर एक वर्ड अगर एनसीईआरटी में दे रखा है तो एग्जामिनर इस वर्ड को कैसे चेंज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सोचो और अपना क्वेश्चन बनाओ. इससे क्या होगा, तुम्हें एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से याद हो जाएगी. ठीक है, तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी इस बार इतने अच्छे से पढ़नी है कि दोबारा पढ़ने की उसमें रिक्वायरमेंट ना पड़े. और देखो ऐसी बात है, बायोलॉजी के एनसीईआरटी में 36 चैप्टर्स है. अगर तुम दिन के 3 चैप्टर करते हो या 4 चैप्टर करते हो तो तुम 10 दिन में बायोलॉजी के एनसीईआरटी बहुत आराम से कर सकते हो. और ये 10 दिन में ऐसा नहीं है तुम्हें केवल बायोलॉजी ही पढ़नी है, तो फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है. तो तुम एक महीने में 3 बार तुम बायोलॉजी के एनसीईआरटी अच्छे से कर सकते हो. उसके बाद बात आती है फिजिक्स की. फिजिक्स में तुम्हें करना क्या है? फिजिक्स में अभी तक तुमने कुछ पढ़ा होगा अगर, तो तुम्हें करना क्या है? बेसिकली तुम्हारे नोट्स है तुमने बनाए हैं तो उसके रिवाइज करना है. क्योंकि फिजिक्स में देखो बात ऐसी है, तुम्हें क्या कंसेप्ट आता है तब तुम बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हो. अभी न्यूमेरिकल के पीछे, क्वेश्चन के पीछे मत भागो. अभी तुम्हें करना क्या है, स्टार्ट से लेके एंड तक, स्टार्ट मोशन से लेके काइनेमेटिक्स से लेके एंड में मॉडर्न फिजिक्स तक सबके नोट्स रिवाइज करने हैं बैठ के. नोट्स में हर एक कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट है, जो भी फॉर्मूला है, जो भी थ्योरम है, सबको पढ़ना अच्छे तरीके से कि कंसेप्ट बेसिकली है क्या. अगर तुमने कंसेप्ट को मास्टर कर लिया, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो, तुम बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे. तो अगले 1 महीने में ट्राई करो कि जितना हो सके फिजिक्स का कंसेप्ट अच्छे से बना लो. ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री बात आती है अगर, तो केमिस्ट्री में बेसिकली फिजिकल की बात करें अगर, फिजिकल इज लाइक फिजिक्स. तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हें अब तक फिजिकल अच्छे से पढ़ी हुई है तो एक बार ट्राई करो उसकी एनसीईआरटी पढ़ने की. फिजिकल की एनसीईआरटी बहुत सुंदर दे रखी है, बहुत अच्छी दे रखी है. देखो फिजिकल की बात करें अगर, 20 क्वेश्चन अगर उसमें है तो 20 में से 15 के राउंड न्यूमेरिकल ही आएगी, लेकिन 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकते हैं. तुम 5 क्वेश्चन के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो एक बार ट्राई करो. अगर अभी तक तुम अच्छे से पढ़ाई करी है तो फिजिकल की एनसीईआरटी एक अंक से निकाल लो. टाइम तो नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन बहुत इजीली तुम बहुत अच्छे से तुम एनसीईआरटी को पढ़ लो. ठीक है, उसके बाद बात करेगा ऑर्गेनिक की. ऑर्गेनिक में तुम्हें करना क्या है, एनसीईआरटी के हर एक लाइन स्टार्ट फ्रॉम जीओसी, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करके बाद में जो एडवांस चैप्टर्स है, एमाइंस है, अल्कोहल है, वहां तक जाना है तुम लोगों को. तो स्टार्ट कर दो ऑर्गेनिक अच्छे तरीके से एनसीईआरटी से पढ़ना. और एक काम करना है, शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, हर चीज़ के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, खासकर ऑर्गेनिक के लिए. ऑर्गेनिक के जो नेम रिएक्शंस है, उसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिजिकल कंडीशंस है या कुछ भी है, रिएक्शन है, प्रोडक्ट है, उसके शॉर्ट नोट्स में लिख लो. और शॉर्ट नोट्स ट्राई करो कंसाइज बनाओ, एकदम कंसाइज शॉर्ट नोट्स बनाना है जिसको तुम, अगर तुम्हारा लास्ट से मन करे कि मुझे बस 1 दिन है, बस मुझे 1 दिन के अंदर शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, तुम 1 दिन के अंदर भी शॉर्ट नोट्स पढ़ पाओ. पर शॉर्ट नोट्स इतने ज़्यादा कंसाइज होने चाहिए. अब बात है फिजिक्स की. तो फिजिक्स में करना क्या है, अगर तुमने 2 साल फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है तो जो नोट्स हमारे हो गए उन नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर लो, स्टार्ट से लेके एंड तक. मतलब काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करके, वेक्टर से स्टार्ट करके मॉडर्न फिजिक्स तक हर एक नोट को अच्छे से पढ़ो. क्योंकि क्या होगा, फिजिक्स में अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है तो तुम न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर सकते हो. इस टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारा मेन मोटो नहीं है. मेन मोटो है फिजिक्स का कंसेप्ट. जो कंसेप्ट हमारा है कहीं भी वीक ना रह जाए. ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर्स होते हैं जो बाद में पढ़ते हैं हम लोग, जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स है, देन सॉलिड स्टेट है और मॉडर्न फिजिक्स है, उसे बस पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जो कंसेप्ट होता है कहीं ना कहीं थोड़ा वीक रह जाता है. इसलिए फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लो इस बारे के लिए. ठीक है, और स्टार्ट से लेके एंड तक फिजिक्स को कंसेप्ट कितना मजबूत कर लो अपना कि न्यूमेरिकल बहुत इजीली तुम्हारा सॉल्व हो जाए. उसके बाद क्वेश्चन कोई भी आए, चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे थ्योरेटिकल आए, क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे अगर कंसेप्ट को अच्छे से कर लेते हो तो. देन केमिस्ट्री की बात आती है अगर, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. फिजिकल में देखो फिजिक्स जैसा ही होता है,
कंसेप्ट के लिए अच्छे से पढ़ लो नोट्स को, और ट्राई कर सकते हो कि फिजिकल में तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तुम लोग। फिजिकल की एनसीईआरटी बहुत प्यारी दे रखी है एंड उससे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली तब अगर तुमने 2 साल फिजिकल अच्छे से पढ़ी है, तब आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो एक बार इसको। एनसीईआरटी की एक रीडिंग ले लो, खासकर उन चैप्टर्स के जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, एंड जो क्लास 12 के चैप्टर्स है लाइक सॉलिड स्टेट, उनको अच्छे से कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारा केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का कंसेप्ट जो है एकदम अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल करने के लिए तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा मार्च में, लेकिन अभी फरवरी में ट्राई करो हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड कर लो। ठीक है, उसके बाद बात आती है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक करना क्या, तुम लोगों को एनसीईआरटी ही उठानी है और कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो, स्टार्ट फ्रॉम जीओसी, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करके बाद में वाले चैप्टर से एमाइंस है, अल्कोहल्स है, हाइड्रोकार्बन है, वहां पे आओ। उससे क्या होगा, और साथ में क्या करो, शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है तुम लोग को, बेसिकली नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन में क्या क्या लिखना है, रिएक्शन का नाम, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उसका। ठीक है, कि रिएक्शन बेसिकली हो क्या रहा है, फालतू मैकेनिज्म नहीं करना है बिल्कुल भी, इस टाइम पे कोई यूज नहीं होगा उसका, बस रिएक्शन को याद रखना है कि इस रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, और कुछ कंडीशन पर्टिकुलर रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं लाइक एल्डोल हो गया, कैनिजार हो गया, इनका पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि किस मीडियम में हो रहे रिएक्शंस, इनको भी याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए 1 महीना बहुत ज़्यादा इनफ है। 1 महीने में ऑर्गेनिक को तुम इतने अच्छे से कर सकती हो कि उसमें कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आएगा तुम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर बात है इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक देखो ऐसी बात है, इनऑर्गेनिक करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि इनऑर्गेनिक क्या मांगते हैं, क्रैमिंग, उसमें तुम्हें याद करना होता है। अभी तो तुमने कुछ पढ़ा होगा, अब तुम रिवाइज करोगे, तुम्हारी मेमोरी, फ्रेश मेमोरी में सब कुछ याद हो जाएगा वो। अब तुम्हें करना क्या है, बेसिकली जो एनसीईआरटी है, स्टार्ट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करो, उसके बाद आओ क्लास 12 तक आते आते। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, सॉलिबिलिटी हो, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है कि क्या फैक्टर्स है जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर बात करें ब्लॉक केमिस्ट्री की, SPDF ब्लॉक जो है उसमें खासकर ध्यान दे लेना, S और P ब्लॉक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, खासकर उसमें जो कंपाउंड्स के नाम है वो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद टेबल जो एनसीईआरटी में है उसको देखो याद करने है या नहीं करना है। काफी लोग सोचते हैं याद करें या ना करें, देखो ऐसी बात है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हें करना क्या है, ट्राई करो कुछ निमोनिक्स बनाओ, कुछ करो जिससे वो टेबल जो है अच्छे से तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में तो तुमने केमिकल बॉन्डिंग जो है उसका बेसिक अच्छे से कर लिया, तुम बहुत इजीली आगे के चैप्टर्स अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो गाइस बात फरवरी की हो गई। फरवरी में तुम्हें करना क्या है, अपना कंसेप्ट इतने अच्छे से बिल्ड कर लेना है कि बाद में तुम्हें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, इस टाइम ट्राई करो क्वेश्चन लगाने हैं, ये नहीं कह रहा क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, लेकिन स्पेशली बायोलॉजी के लिए कोई क्वेश्चन बाहर से मत लगाओ। ठीक है, ट्राई करो अपने खुद के क्वेश्चन फ्रेम करो एनसीईआरटी से ही। और टेस्ट की बात करें तो फरवरी में ट्राई करो कि 3-4 दिन में एक टेस्ट दे लेना, ज़्यादा टेस्ट में मत भागना इस टाइम पे। उसके बाद आता है मार्च की बात। अब मार्च में क्या करना है, मार्च में जो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। ठीक है, ट्राई करो ऑन एवरेज 2 दिन में एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही करना। उससे क्या होगा, तुम्हें समझ आएगा कि मॉक टेस्ट सॉल्व करना कैसे होता है, एंड फाइनल डे ऑफ एग्जामिनेशन पे तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस टाइम पे तुम वो बना पाओगे। ठीक है, उस टाइम पे तुम्हें करना क्या, बेसिकली मॉक टेस्ट तुम कहीं से भी करते हो तो है ही, सर PYQs ये नहीं कि सब्जेक्ट वाइज करने हैं, तुम्हें पास्ट ईयर के पेपर उठाने हैं, 2023 का, 24, 22 का, 21 का, 20 का, ये 4 साल के पेपर मस्ट डू है। इनको टाइमर लगा के 3 घंटे टाइमर सेट करके इन पेपर्स को सॉल्व कर लेना अच्छे तरीके से, यू विल गेट अ आइडिया तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि नीट का एग्जाम जो है बेसिकली PYQs से 60-70% कंसेप्ट जो है रिपीट ही होता है। ठीक है, मतलब तुम PYQs अगर अच्छे से कर लेते हो तुम नीट में बहुत आराम से 600 क्रॉस कर लोगे। ठीक है, इसलिए मार्च के टाइम में तुम्हें करना क्या है, मॉक टेस्ट करने हैं, मतलब PYQs पे मस्ट फोकस करना है, और 4 साल की तो करने ही है ही, उसके अलावा 2019 की एंड 18 के भी PYQs देख लेना एक बार के लिए। ठीक है, तो मार्च में बेसिकली करना क्या है, टेस्ट देने हैं जितने हो सके और उसका एनालिसिस करना है। टेस्ट का एनालिसिस मस्ट और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, टेस्ट का एनालाइज करना। अगर तुमने टेस्ट दे दिया लेकिन उसका एनालाइज नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए टेस्ट को एनालाइज हर टेस्ट के बाद करना ही करना है, टाइम दे के। ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, मैक्सिमम 1 घंटा लगता है, लेकिन उससे क्या होगा, तुम टेस्ट में क्या आया था तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्च में और क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने का बेस्ट टाइम होगा मार्च का। उसमें तुम्हें करना क्या है, जो टेस्ट हुआ, अगर तुम्हें टेस्ट में लगता है ये कंसेप्ट जो है मेरा वीक है थोड़ा सा, ये कंसेप्ट में मुझे दिक्कत आ रही है और कुछ चीज़ है जो मैं हर टेस्ट में गलत करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है मेरा आज भी गलत हो गया, कल भी गलत हो गया, बाद में भी गलत हो रहा है, उसको तुम्हें करना क्या है, उसको एक जगह लिख लेना है कि शॉर्ट नोट में लिख लिया कि ये टॉपिक है, मुझे बाद में पढ़ना होगा। और ऐसे तुम्हें टॉपिक से लिस्ट तैयार करनी है जो तुम्हें लास्ट के 1 वीक में अच्छे से करने होंगे फ्रेश मेमोरी के लिए। जो टॉपिक्स तुम्हारे ऐसे हैं जो तुम्हें याद नहीं होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो जो तुम्हें लास्ट के 1 वीक में काम आएगी। ठीक है, तो मार्च में बेसिकली करना क्या है, जितने हो सके टेस्ट दो और शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब
बात अप्रैल की आती है, तुम्हारे पास नीट के लिए 1 महीना बचेगा। तो तुम्हें करना क्या है, उस टाइम पे जो तुम्हारे टेस्ट हो गए हैं उसमें जो शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, शॉर्ट नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो उस टाइम पे। उससे क्या होगा, शॉर्ट नोट्स में तुमने लिखा क्या है, एक तो कंसेप्ट हो गए, उसके अलावा जो टॉपिक्स तुमने नाम लिखे थे, एक लिस्ट बनाई थी कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे वीक है एंड मुझे लास्ट से पढ़ने हो गए। सबसे पहले उन वीक टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद क्या होगा, जब तुमने वीक टॉपिक्स कर लिए है उसके बाद बाकी सारे टॉपिक्स को, अब तुमने एक बार फरवरी के मंथ में बहुत अच्छे से टॉपिक्स पढ़ लिए थे, अब वो टॉपिक्स को रिवाइज करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तुम 10 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, इसलिए उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कर देना। बायोलॉजी के एनसीईआरटी को फिर से फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करना। जो क्वेश्चन पहले बनाए थे, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि हाँ इस लाइन से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, अब तुम्हें एनसीईआरटी परमानेंटली याद होने लग जाएगी। ठीक है, सेम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो एंड इनऑर्गेनिक ऑल्सो। ठीक है, इनके एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एंड फिजिक्स के लिए आई वुड से, अगर तुम्हारा कहीं पे कंसेप्ट वीक रह गया था फिजिक्स पे, कहीं पे फिजिक्स में फिजिकल में, उसको अच्छे से फिर से करना स्टार्ट कर देने पारी के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, तुम वो कंसेप्ट बहुत बार पढ़ चुके हो, तुम्हारी मेमोरी में वो कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा एंड उसके बाद तुम वो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसलिए अप्रैल का टाइम बेस्ट है। अप्रैल में देखो ऐसी बात है, स्टार्टिंग 15 दिन में मॉक टेस्ट तुम सॉल्व कर लेना, दिन का 1 मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट तुम सॉल्व कर सकते हो इन द स्टार्ट 10 to 15 डेज। लेकिन उसके बाद लास्ट के 15 डेज में आई वुड नॉट से तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करो। लास्ट के 15 डेज में मॉक टेस्ट पे कम ध्यान देके थ्योरी पे, जो कंसेप्ट मेरा वीक है कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक रहेगा, तो उस टाइम पे ये टॉपिक मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि लास्ट के 15 डेज में टेस्ट एंड इज नॉट गुड। अगर तुम टेस्ट दे रहे हो उसको एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, जो टेस्ट तुम देते हो उसमें आज जो क्वेश्चन आया है हो सकता है कल भी वही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल कंसेप्ट पे आ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन, जो कंसेप्ट की लिस्ट तुमने तैयार की थी, शॉर्ट नोट्स तुमने तैयार किए थे, अब अप्रैल के मंथ में तुम्हें शॉर्ट नोट्स को, उन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि वो सारे कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो वैसे बेसिकली 3 महीने की स्ट्रैटेजी है, फरवरी मार्च अप्रैल, इसको फॉलो करोगे तुम बहुत इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एंड वैसे बात है, पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो कंसेप्ट होता है 60-70% कंसेप्ट है वो पीवाईक्यू से ही रिपीट होते हैं। तुम अगर पीवाईक्यू अच्छे से कर लोगे तो नीट में तुम बहुत इजीली 1600 क्रॉस कर लोगे। ठीक है, एंड अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, 700 तक जाना है तुम लोगों को, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उस टाइम उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है ये फॉलो करो अच्छे तरीके से। और अप्रैल के मंथ में जो होगा खास कर वो वाली बात है, लास्ट के 15 डेज में बिल्कुल भी टेस्ट पे मत जाना, बस थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारा ये तुम्हें नहीं आता। ठीक है, टेस्ट देने से क्या होगा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये चीज़ें आती है, लेकिन थ्योरी पढ़ने से क्या होगा कि हाँ ये कंसेप्ट मुझे नहीं आता एंड ये कंसेप्ट मुझे पढ़ना होगा। तो गाइस इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहो एंड 3 महीने में तुम बहुत इजीली नीट क्रैक कर सकते हो। नीट एग्जाम बहुत ज़्यादा ईजी आता है। ठीक है, बस कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट।